विदेशी महिलाओं का भारतीय प्रेम एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं M.A. समीर। इसमें आज हम देखते हैं एक विदेशी महिला का भारत के प्रति प्रेम, जिसका शीर्षक है संघर्ष की प्रतिमूर्ति अगाथा हैरिसन। अगाथा का जन्म वर्कशायर में 1 जनवरी 1885 को हुआ था। इनके पिता एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जो एक मेथोडिस्ट मंत्री थे। इनकी माता एक महान चित्रकार की पुत्री थीं। अगाथा को विरासत में माता पिता से कला प्रेम और मानव प्रेम का गुण मिला। वर्ष 1931 में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होना था तो अगाथा को इसकी तैयारियों का दायित्व मिला। यहाँ उन्हें गांधी जी के विचारों तथा सिद्धांतों से परिचित होने का अवसर मिला और वे भारत की ओर आकर्षित हो उठीं। इसके बाद उन्होंने भारत की छोटी छोटी यात्राएं की। वे मुक्त रूप से भारत की सेवा करने की प्रबल इच्छुक हो उठीं। इन्होंने गांधी जी की शिष्या म्यूरियल लीस्टर से मुलाकात की और उन्हें अपने विचार से अवगत कराया। तब गांधी जी ने लीस्टर से उचित समय की बात कही। फिर जब बिहार में भूकंप से भारी जनधन की हानि हुई तो वे लीस्टर की सलाह पर पीड़ितों की सेवा करने के लिए भारत आ गईं। जब पीड़ितों को अगाथा ने देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने ब्रिटिश शासकों पर बड़ा क्रोध आया। ऐसी निष्ठुरता और अमानवीयता की तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे विकट समय में उन्होंने भूकंप पीड़ितों की सेवा में दिन रात एक कर दिया। फिर अगाथा भारतीय राजनीति में सक्रिय हो गई और भारतीय हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाने लगी। वे लंदन और भारत सरकार के बीच निरंतर भारतीय हितों की गुहार लगाती रहीं। भारत के वरिष्ठ राजनेता भी उस विदेशी भारत भक्त की सराहना करते न आघाते थे। गांधी जी से प्रेरित इस महिला ने अपनी संपूर्ण जिंदगी लंदन और भारत की यात्राओं पर भारतीय हितों के लिए ही बिता दी। उनका भारतीयता का प्रेम उच्च कोटि का रहा। उन्होंने लंदन में ऐसे लोगों का संगठन बनाया जो भारत में सरकार के रवैये से नाराज थे। इससे सरकार उनसे खफा हो गई और उसने उनके भारत आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। अगाथा ने हार नहीं मानी और वे इस लड़ाई को लड़ती रहीं। भारत स्वतंत्र हो गया और उन्हें इसका तनिक भी श्रेय नहीं मिला और मिला तो केवल राजनेताओं से निर्वासन। वे जेनेवा चली गईं और 10 मई 1954 को इस महान भारत प्रेमी की संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई। उन्होंने भारतीयों के हितों की जो लड़ाई लड़ी और उसे सफल बनाने के लिए कार्य किया, उसके लिए उस भारत भक्त को सदैव स्मरण किया जाता रहेगा।